Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, we are doing the concept application of derivative AOD, and today we will study some problem sums, some statement sums that is based on derivative. Okay, and today we will use second derivative test of maximum or minimum. So our first problem is find two positive numbers. Find two positive numbers whose sum is 15. We need to find two positive numbers whose sum is 15. So let us suppose first number be, let first number be x and second is y. Okay, first is x, second is y. Now we have given sum is 15. अपने को दोनों नंबर का सम 15 गिवन है, सो वी विल राइट x प्लस y इज 15, आवर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? नाउ आगे देखना, द सम ऑफ whose स्क्वायर इज मिनिमम. इन क्वेश्चंस में आप डिफरेंशिएट पार्ट कौन सा लेंगे? तो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ क्या होगा, वन पार्ट इज गिवन एंड अदर विल बी फॉर डिफरेंशिएट. यानी आपको एक पार्ट गिवन होगा, उसको यूज करते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट किसको करेंगे? जिसके बारे में मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन आए. तो यहाँ देखिए किसके बारे में है मैक्सिमम और मिनिमम. व्हाट अबाउट मैक्सिमम और मिनिमम? द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम. So let S for sum of whose square means x square plus y square. हमें ये चेक करना है उनके स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, मिनिमम. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? You will see sum of whose square is minimum. तो from आपके पास x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, तो हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा सेकंड पार्ट y में है, तो आप ट्राई करेंगे सेम इन x. तो आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं. फ्रॉम फर्स्ट y इज 15 माइनस x, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड. तो अब आप y का वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर. देखिए अब अपना इक्वेशन टोटली x में है. अब आप क्या करना है, आपको मिनिमम और मैक्सिमम. तो आप लिखेंगे फॉर मिनिमम और मैक्सिमम. हमें पता नहीं कौन सा फंक्शन है अभी, आप निकालेंगे ds बाई dx. तो ds बाई dx क्या आएगा, 2x प्लस 2 into 15 minus x and derivative of minus x is minus 1. और मिनिमम मैक्सिमम के लिए इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0. सॉलिड 2x minus 2 into 15 minus x equal to 0. 2 कॉमन लेंगे, डिवाइड कर देंगे, x minus 15 plus x 0. 2x minus 15 0. 2x is 15, then x is 15 by 2. तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने x को फाइंड तो कर लिया, डेट इज 15 by 2. नाउ वी वांट टू प्रूव इट इज फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, सो यू विल फाइंड इट सेकंड डेरिवेटिव, d square s upon dx square. तो डेरिवेटिव ऑफ 2x as 2
और यहाँ डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू माइनस 1 इंटू 15 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स माइनस 1 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है मीन पॉजिटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया था, तो सो ये क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एट x इज इक्वल टू 15/2, ये जो सम ऑफ स्क्वायर है वो अपना क्या है, मिनिमम। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज 15/2 एंड सेकंड पार्ट यहां से निकालेंगे आप थर्ड इक्वेशन से, y is 15 minus x, taking 2 as LCM is also 15/2. So x and y both are 15/2. So dear student, अगर जब भी प्रॉब्लम्स हम आएंगे आपके पास, स्टेटमेंट्स हम आएंगे AOD से, तो उनका कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में रखना है गिवन क्या है, और देन आपको देखना है डिफ्रेंशिएट किसको करना है। डिफ्रेंशिएट किस पार्ट को करेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन आपको मैक्सिमम या मिनिमम, एट लीस्ट, एट मोस्ट, क्लियर, लीस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, ऐसी बात करता है। क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट है, देन यू विल डिफ्रेंशिएट। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ आवर सेकंड प्रॉब्लम इज find the shortest distance. Find the shortest means minimum, you can say minimum, कम से कम। So find the shortest, I will write here minimum distance of the point 0C from the parabola। और पैराबोला है आपके पास y is equal to x square। Clear? Now, first we draw one parabola. Now even power of x, so parabola on x-axis. Clear? So equation of parabola is y is equal to x square, and we need to find the shortest distance of the point 0C. If here is 0 and C lies between half and 5, suppose it is half, 1, 2, 3, 4, 5, तो C points कहीं ना कहीं लाई करता है, तो we suppose C is here and the vertex of 0C is right or wrong? No, because we need on y-axis. We need on y-axis, so we will not take here, we will take here C0. Same here, half, 1, 2, 3, 4, 5. So we suppose here is C, that is 0C. Clear? And we will write here in the case of C0. अब आपको 0C से पैराबोला का डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कर्व। हमने सपोज किया, अगर मैं शॉर्टेस्ट आइडिया लें हम इससे, तो सपोज करो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लियर? और नेम तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, C की जगह हमने इसको लिखा P, ओके, एंड यहाँ मैंने लिखा Q, एंड कर्व के ऊपर आपने कोई पॉइंट सपोज किया, दैट इज HK। देखिए हम जो कोऑर्डिनेट है हमारा 0C, दैट इज ऑन y एक्सिस, उसका डिस्टेंस हम कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम द कर्व, और डिस्टेंस आपको कौन सा चाहिए, मिनिमम। तो हमने सपोज किया कर्व के ऊपर यहाँ वो वर्टेक्स है Q यहाँ लाई करता है, जिसके क्या है HK, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। सो P is given 0C, Q is given HK, then PQ is, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, h माइनस 0 स्क्वेयर प्लस k माइनस c स्क्वेयर। क्लियर?
h minus 0 square plus k minus c square. Now आप स्क्वेयरिंग ले लेंगे इसमें, पी क्यू स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर प्लस के माइनस सी स्क्वेयर, एंड पी क्यू स्क्वेयर को मैंने सपोज किया डी, बिकॉज हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो दैट इज एच स्क्वेयर प्लस के माइनस सी स्क्वेयर. Now dear student, equation of the curve is y is equal to x square, either x square is equal to y, और हमारा h के कर्व के ऊपर लाई करता है, तो h के कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई, मीन्स आप यहाँ h पुट कर सकते हैं और y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, k. सो ये हमारे पास गिवन हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो आप h को k ले लेंगे, सो इट इज k प्लस k माइनस सी होल स्क्वायर. अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k, बिकॉज यहाँ पर k और c टू वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, बट c तो आपको गिवन था, गिवन मीन्स कांस्टेंट, कोई वर्टेक्स पॉइंट, यहाँ देखिए y एक्सिस पे कोई न कोई वैल्यू है. सो डिफरेंशिएट इट d डैश बाय dk, so that is 1 derivative of k 1, 2 into k minus c. फॉर मिनिमम और मैक्सिमम इसको क्या लेंगे आप, 0, सो 1 प्लस 2k माइनस 2c 0, देन वैल्यू ऑफ c इज 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 2c, 1 प्लस 2k बाय 2 दैट इज c. बट अगर हमें तो k और h दोनों वैल्यूज निकालनी है, सो हम k का वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ से. So 2k is 2c minus 1 and k is 2c minus 1 by 2. Clear? अब आप k का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. So h square is 2c minus 1 by 2. Then h is under the root 2c minus 1 by 2. That is plus minus. Clear? So in this way we have vertex of h and k. Now अब आपको चेक करना है इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, सो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वेयर बाय डी के स्क्वेयर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ k एज 1 c 0 2, क्या आ गया, पॉजिटिव, सो इट इज मिनिमम. Clear? So shortest distance is minimum at h and k. So our h is 2c minus 1 by 2 and k is 2c minus 1 by 2. 2c minus 1 by 2. But here find the distance. आपको distance निकालना है. So in the for case of distance आप क्या करेंगे, आपको अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज p हैज 0c एंड q हैज h, h is under the root 2c minus 1 by 2 and k is, value of k is 2c minus 1 by 2. अब आप डिस्टेंस निकाल लेंगे इसमें, x2 minus x1 square प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर. तो इसको सोल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ आप एलसीएम लेंगे 2, 2c माइनस 1 माइनस 2c, 2c कैंसिल, 2c माइनस 1 by 2 plus 1 by 4. Now 4 is LCM, 2 2s 4. Okay, so it is under the root 4c minus 1 by square root 2 4 as 2. तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया between the point 0 c to the parabola. Now next problem is, now an Apache helicopters of enemy
enemy flying along the curve given by, किसी curve के along flying हो रहा है, and soldier placed at the point 37, important question for board exam, wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the nearest distance. So actually क्या dear student, we have given one curve, that is y is equal to x square plus 7, means we can write x square is y minus 7. यानी कर्व कैसा बनेगा आपका 0 1 2 3 4 5 7 8, जहाँ 7 इज, ये इस पोजीशन पे हमारा कर्व बनेगा पैराबोला. ओके, एंड a soldier placed at 3 7, 1 2 3 4 3 7 at this point. इस पॉइंट पे कोई सोल्जर है यहाँ पे, ओके, उसको शूट करना है. और एक्चुअली में क्या है, अपाची हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग आएगा कोई. ये सपोज कर लीजिए ये पोजीशन है, इस कर्व के अलोंग, इस कर्व के साथ साथ फ्लाइंग करेगा, तो सोल्जर शूट करेगा इसको. तो आपको बताना है इसका जो पॉइंट है 3 7, जब नियरेस्ट जब आएगा ये हेलीकॉप्टर तब इसको शूट करना है. तो जब अपाची हेलीकॉप्टर अगर इस कर्व के अलोंग आएगा, सपोज करें हम इस पॉइंट पे आए, हमने सपोज किया इट इज एच के, तो इसको शूट करेगा. तो ये हमें प्रूफ करना है, ये इसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस. ओके, तो वी सपोज इट इज P, इट इज Q, तो वी हैव P एज एच के and Q is 3 7. Okay, now distance formula PQ is 3 minus h whole square 7 minus k whole square, and on squaring PQ square is 3 minus h whole square 7 minus k whole square, and we suppose it is D. Now dear student, you know HK lie on the curve and curve is this. So we suppose H and K means आप X को H satisfy करेगा and K is this. यानी आप क्या पुट कर सकते हैं, H square की जगह K minus 7 या k माइनस 7 की जगह h स्क्वायर. तो यहाँ मैंने लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, आप k माइनस 7 भी लिख सकते हो. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k माइनस 7, h स्क्वायर. ओके, तो एक्चुअली वी हैव d इज 3 माइनस h होल स्क्वायर h4. नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे. तो विद रिस्पेक्ट टू h, सो 2 into 3 minus h, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस h minus 1 and 4h cube for maximum minimum equal to 0. So we get minus 6 plus 2h plus 4h cube equal to 0. 4h cube plus 2h minus 6 0 divide by 2. So 2h cube plus h minus 3 0. अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं जो कि क्यूबिक इक्वेशन है. तो क्यूबिक में फैक्टर कैसे बनाते हैं, क्यूबिक के फैक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 0. मैंने देखा अगर मैं h को 1 पुट कर लूँ इधर तो आंसर क्या आ गया 0. तो 1 को इधर ले आओ, इट मीन्स h माइनस 1 इज ए फैक्टर.
9th क्लास में किया था आपने। h minus 1 is the factor of the given cubic polynomial, so divide it by h minus 1. Okay, so 2h square, 2h cube minus 2h square सेपरेट लिखेंगे। Now again 2h square plus h minus 3, अब किस पे जाएगा 2h square minus 2h minus plus 3h minus 3, अब किस पे जाएगा 3। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स ये पार्ट क्या आ गया अपना h plus 1 sorry h minus 1 into 2h square plus 2h plus 3 इक्वल टू 0। तो इस केस में यहाँ से h minus 1 को 0 लेंगे, h is 1, और जब आप इसको लेंगे तो यहाँ से कोई रियल वैल्यू निकलता है क्या देखना, h is minus b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac 2a, ये तो नेगेटिव आएगा, आयोटा के अंदर आएगा, सो इट विल नॉट एग्जिस्ट। सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ h एज 1। अगर आपका h 1 है तो यहाँ से k निकाल लीजिए, सो k इज 8, k इज 8। तो यहाँ से हमने जो फाइंड आउट किया डियर स्टूडेंट, वो क्या क्या आ गया, h इज 1, k is 8, h is 1, k is 8 means 18। बट अब हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये मिनिमम है, शॉर्टेस्ट है, सो फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव, सो दैट इज d स्क्वायर d बाय dh स्क्वायर, सो इट इज 2 into 3 डेरिवेटिव 0 minus h minus 1 and it is 12h square, तो ये 2 plus 12h square। नाउ h का वैल्यू हमने क्या निकाला है, h as 1, 2 plus 12 14 is greater than 0, positive, so it is minimum, so it is minimum। अब हमने जो फाइंड आउट किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वेरीफाई हो गया है, इट इज मिनिमम, और वो पॉइंट क्या क्या आ गए अपने 1 and 8, 1 and 8। अब हम चेक करेंगे क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना, क्योंकि वांट्स टू फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस आल्सो। सो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना, 1 8 and 3 7, तो x2 minus x1 square, y2 minus y1 square, 2 square 1 square, it means 4 plus 1, that is under root 5 units. So our shortest distance is under root 5 units. So dear students, in this way you can solve the application of derivative, means problem solution of derivative, either you can say statement sum or problem sum। बट आपको कैसे माइंड में रखना है, आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में वन पार्ट गिवन है और अदर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको जो गिवन है उसको यूज करते हुए सेकंड को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप जिस भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे गिवन, ओके, देन डिफ्रेंशिएट किसको करना है, प्रूव क्या करना है, यानी एज ए थ्योरम यू विल राइट 3 पार्ट्स, व्हाट इज गिवन, ओके, क्या प्रूव करना है, मीन्स गिवन, टू प्रूव एंड डिफ्रेंशिएट किसको करना है, क्लियर। तो इन दिस वे यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स, and in next video we will discuss more problems related to this exercise, either this type questions। Stay home, stay safe, thank you।